नमस्कार मेरे दोस्तों, तो ये है आज रात रहने के लिए हमारा टेंट और बाजू में है ये मंदाकिनी नदी। और आज रात हम यहीं पे गौरी कुंड में टेंट में रहेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए गौरी कुंड और अभी आप देख सकते हो, ये देखो टेंट में अभी लेटे हैं। मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, तो अभी हम लोग आ गए गौरी कुंड और गौरी कुंड आने के बाद रूम कहीं पर भी नहीं मिल रही है। सोच लो, मतलब कल बाबा जी की पालकी जा रही है ऊपर और अभी ऑलरेडी पूरे रूम पैक है। और 25 तारीख के बाद तो आप भूल ही जाओ कि आपको रूम मिलने वाली है। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने, ये जो मेरे बाजू में शोर है शिवाजी, उसने ये टेंट लाया, तो टेंट की वजह से एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सो रहे हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है गौरी कुंड का, वो अभी राइट नाउ शायद 8 या 9 डिग्री है। ठंडा है, लेकिन टेंट के अंदर ठंडा नहीं है। बट हमारे पास नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। बस एक नीचे प्लास्टिक है, तो उसी के ऊपर हम लेटे हैं, क्योंकि ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हमने वो सोचा कि वो नीचे डालने से कोई मतलब नहीं। अभी अच्छा लग रहा है, मतलब चलो ठीक है, नीचे ठंडा है और ऊपर गर्म है। तो बस आज एक रात की बात है, सुबह में 4:30-5 बजे उठेंगे और फिर भगवान के पास, बाबा जी के पास सुबह में जल्दी पालकी के साथ फिर निकलेंगे। लेकिन एक बात है, यहाँ पे गौरी कुंड में अगर आप आते हो, मान लो अगर आप केदारनाथ या ऋषिकेश से जब आपकी जर्नी शुरू करते हो सोनप्रयाग तक, तो सोनप्रयाग से तो आपको उनके ही लोकल गाड़ियों से आना होता है, जिसका चार्ज पिछले साल तो 60 रुपये था, इस साल उन्होंने 50 रुपये किया है। तो 50 रुपये में एक बंदे का 50 रुपये, मतलब एक पर्सन का 50 रुपये। फिर 7 किलोमीटर की जर्नी है। फिर यहाँ पे जब आप आते हो, तो यहाँ पे मान लो अगर आपके लिए कोई स्टे मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं भी मिलता है तो इस तरह से कोई टेंट है या कोई भी आपको अगर थोड़ा सा एक रात स्टे करने के लिए मिलता है तो अच्छी बात है। बिकॉज सुबह में फिर अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे, 3:30 बजे के बाद या फिर 4:30 बजे वगैरह आप मंदिर के लिए निकल सकते हो। फिर आपका काफ़ी टाइम कट जाता है और आप जल्दी पहुँच जाते हो। तो गौरी कुंड में आने का यही एक फ़ायदा है। क्योंकि सोनप्रयाग में क्या होता है, सुबह में जब आप उठते हो 4-5 बजे, फिर फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद फिर आप वहाँ से निकलो, फिर बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पे सोनप्रयाग में। और वो लंबी लाइन ख़त्म होते होते आपका जो जब नंबर आता है तो लगभग 2-2.5 घंटे उसमें चले जाते हैं। फिर ट्रैफिक रहती है, 7 किलोमीटर में आपको यहाँ आने के लिए आधा घंटा लगता है। फिर आधा घंटा लगता है वहाँ से, फिर जहाँ पे वो लोग ड्रॉप करते हैं वहाँ से फिर चलते आपको गौरी कुंड आना होता है। लगभग एक 500-700 मीटर पीछे छोड़ देते हो और फिर आपका फिर जर्नी स्टार्ट होता है चलने के लिए। तब तक तो 9-10 बज जाते हैं, तो फिर रास्ता कटता नहीं है। तो सबसे बेस्ट है, कोशिश करो कि गौरी कुंड आ जाओ और गौरी कुंड में आके फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट करो। जय बाबा बोलो। सुबह के बजे 4, अभी हम लोग निकल रहे हैं और बाबा केदारनाथ की अभी पालकी आएगी, तो उन्हीं के साथ अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो ये रहा पीछे, हम लोग यहीं पे सोए थे। ये देखो टेंट दिख रहे पीछे पूरे, और ये देखो निकल रहे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो माइनस टेम्परेचर में यहाँ पे गर्म पानी के झरने या फिर कुंड बोल सकते हैं। और वहाँ पे लोग आराम से अपनी ठंड से बचने के लिए गर्म पानी में रात भर दिन भर नहाते हैं। जी वैसे तो बन रहा
मैंने 2750 लिए मांगे, उतने ही दे दिए। 200 रुपये ऊपर से दे दिया मैं चाय पानी पे। बेचारे बहुत आ जाना, ठीक है, फ्री में हो जाएगा सब। यार बाबा तो के लिए हम मना करेंगे तुझे, सबसे बड़ी भूल हो गई ना हमारी। फाइनली पहुंच गया बाबा जी के द्वार। बहुत ठंड है यहाँ पे और सांस भी फूल रही है, तो बस बाबा का आशीर्वाद है तो कुछ होने नहीं देंगे, इतना तो यकीन है। देख लो पूरा बर्फ़ से ही चल रहे हैं, पूरी बर्फ़ की चादर है ऊपर रास्ते पे, क्योंकि कल परसों 3-4 दिन से लगातार बर्फ़ गिरने की वजह से यहाँ पे जितने भी टेंट है वो टेंट के ऊपर भी भारी भरकम बर्फ़ गिरने की वजह से वो सब ये हो गए हैं, गिर गए हैं वो सब वज़न से बर्फ़ के। अभी और फिर से बना रहे हैं, लेकिन आज अगर फिर से हो गया तो शायद पता नहीं क्या होगा। वही अभी रूम का देखने जा रहा हूँ मैं मंदिर के पास, देखते हैं मिलता है नहीं। तो फाइनली केदारनाथ पहुंच गया। लगभग 1.5-2 घंटा ढूंढने के बाद, काफ़ी घूमने के बाद फाइनली एक रूम मुझे मिला। और रूम का यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ख़ास करके टेंट में आपको एक कॉट तो मिल ही जाता है, या फिर एक स्लीपिंग बैग तो मिल ही जाता है। लेकिन पिछले 5-6 दिन में जिस तरह से यहाँ पे ये हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे टेंट जो है वो बर्फ़ की वजन, मतलब उसके हेवी वेट की वजह से ख़राब हो चुके हैं, गिर चुके हैं कई सारे। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और जो रूम है अभी सिर्फ़ और सिर्फ रूम है मज़बूत वाले, जो देखो ये जो स्लैब वाली रूम है या जो पतरे वाले जो मज़बूत रूम है, तो वो ऑलरेडी पूरे बुकड है। तो मैं इतना ढूंढा, पागल हो गया मैं ठंड में। एक तो ठंड है इतनी ज़्यादा, और मुझे चक्कर आ रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि गौरीकुंड में भी मुझे रूम नहीं मिला था। वहाँ पे हम लोग, मैं और मेरा दोस्त जो है, हम लोग ऐसे ही सोए थे टेंट डाल के, और टेंट में नीचे कुछ नहीं था, फ्लोर पूरा ठंडा था। बस हमने हमारा जैकेट और पैंट और वैसे ही हम लोग सो गए थे। काफ़ी मुश्किल थी, बट वैसे ही नींद आती है तो आप कहीं पर भी सो सकते हो, तो वैसे ही सो गए थे। 2-4 घंटे सो पाए। फिर बाद में वहाँ से केदारनाथ आ गए। तो वहाँ पे बैठा था मैं इसी रूम के बाहर, तो 2 लड़के लोग आए, उनको बोला कि सॉरी नींद आ रही है। तो 2 घंटे के बाद तो थक हार के मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो गया। मुझे लगा यार अभी कहाँ रूम मिलेगी, कैसे रहेंगे इतने माइनस में, मंदिर तो कल खुलने वाला है, कैसे क्या करें ये वो।
तो फिर दो लड़का लोग, उज्जैन के लड़का लोग हैं, तो वो वहाँ पे रूम पूछने के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप 2 लोगों को तो रूम नहीं दे सकता, कम से कम 5 लोग चाहिए। तो फिर इन्होंने मैंने उनको पूछा, मेरे पास ऑलरेडी 5 फ्रेंड है, मतलब 4 फ्रेंड है और मैं अकेला, तो 5 लोग हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है, फिर मुझे रूम दे दिया उन्होंने। रूम जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बेड है, मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट है और बाथरूम है, बस वही इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे दूसरा और होगा क्या। तो फिर उन दो लड़कों ने भी हमको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप हमको, चाहे तो आधे पैसे हम दे देंगे। तो ये पूरे रूम का जो भाड़ा है वो 2500 रुपये है 5 लोगों में। लेकिन वो जो 2 लड़का लोग बोले कि हम लोग उसमें से आधा देंगे या फिर 1500 रुपये हम आपको देंगे, बट प्लीज़ हम दोनों को आपके रूम में एडजस्ट कीजिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं पहले रूम देखता हूँ, क्योंकि मैंने रूम देखे भी नहीं उनको। मैंने बोला था मुझे रूम चाहिए, फिर रूम देखा तो काफ़ी बड़ा है, देखो पूरा एंड तक। तो यहाँ पे 7, मतलब एक्चुअली लाइन में अगर सोएंगे तो कम से कम 10-11 लोग सो सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, बोला आप आ जाओ और आप रह सकते हो। तो फिर वो पैसे देने लगे, मैंने उनको मना किया। मैंने बोला यार ऐसा मत करो, क्योंकि वैसे भी 5 लोगों के लिए 2500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एकदम मंदिर यहाँ से बस 1 मिनट लगता है, मतलब मैं जैसे ही बाहर जाऊँ मंदिर दिखेगा मुझे। तो लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा हेल्प करके, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इतने, और सब जगह पे यहाँ पे बर्फ़ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सुकून से कहीं पर बैठ सकते हो, पूरी जगह पे गीला हो चुका है, बर्फ़ है, बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और बर्फ़ हटाएंगे तो भी कहाँ कहाँ की हटाएंगे और कितनी हटाएंगे, और हो सकता है शायद आज रात को भी गिरे, दिन में भी गिरे। तो फाइनली रूम मिल गया। तो अभी आज तो दिन में तो कोई काम नहीं है, कल मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, तो अभी सुकून से मैं सोऊंगा और फिर कल बाबा जी के दर्शन होंगे। तब तक जय भोलेनाथ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये केदार बाबा की पालकी आई है नीचे से, मतलब ऊखीमठ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड होते हुए अभी केदारनाथ धाम पहुंच रही है क्या, पहुंच चुकी है ऑलरेडी, आप पीछे देख सकते हो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रहा हूं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं खुद लाइव, मतलब मेरी आँखों से मैं बाबा जी की पालकी देखूँ। और ये जो नज़ारा है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जब आप खुद आके जब देखते हो तभी आपको मतलब पता चल जाता है कि एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना, आपके जो ख्वाब होते हैं, जो भगवान को देखने के जो अरमान होते हैं, वो सब यहाँ पे आके जब आप लाइव पूरा देख लेते हो तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि आप उसको, मतलब जब यहाँ पे आके करोगे या देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि भगवान सच में है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरी आँखों के सामने बाबा जी के दर्शन हो गए लाइव यहाँ पे। कल कपाट खुलेंगे सुबह में, तब भी मैं यहाँ पे रहूँगा। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रहा हूँ। जय भोलेनाथ। बाहर आ जाए यहाँ से, आगे से आ जा बाहर।
स्पीचलेस हूँ अभी, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने शिव जी को देखा बस मेरा थकावट, मेरा भूख सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये देखो मेरे मम्मा पीछे जो है, यहाँ पे बाबा केदारनाथ विराजमान है, और ये जो पीछे जो है उनकी पालकी आई है। हज़ारों लोग हैं, माइनस में टेम्परेचर है। कोई दुखी नहीं है, ना कोई टायर्ड है। ये जो मैजिक बोलते हैं ना, ये यही है भगवान का। मैं 2 घंटे तक, मतलब जब मैं पहुंचा यहाँ पे मैं पागल हो गया था, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था, बहुत थक गया था मैं। और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ, शिव जी को देख लिए, सारी थकावट गायब।
अगर ये नहीं लगे तो दूसरा ट्राई कर 7-6 रात को 3-4 बजे से लाइन लग जाएगी भाई। कुठे आहे म्हणलं, इकडे आहे म्हणलं ना. तो अभी काफ़ी भूख लग रही है और हमको यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे भंडारा भी लगता है हर दिन, 24 घंटे चालू रहता है खाना. आप सिर्फ लाइन लगा के आप वहाँ पे गरम गरम खाना, और बाजू में गर्म पानी भी है पीने के लिए, वो भी आप ले सकते हो और उसका कोई पैसा नहीं लगता है. और सच में मुझे बहुत इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि ये वही केदारनाथ धाम है जहाँ पे मेरे एक साइड में रेस्टोरेंट में खाना है, वो 100-200 रुपये का दिया जाता है, जस्ट नॉर्मल मामूली खाना, और साथ में पानी का बोतल जो है वो 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में दिया जाता है. और वही दूसरी जगह पे आपको भरपेट खाना दिया जाता है और साथ में गर्म पानी दिया जाता है, जिसका कोई भी 1 रुपया भी वो लोग चार्ज नहीं करते हैं. जय बाबा भोलेनाथ की. हर हर